क्रिकेट में जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर धमाल मचाएगा वही कोहिनूर कहलाएगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरी दुनिया ने गवास्कर का लोहा माना, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर ऑस्ट्रेलिया को किसी ने कूटा तो गवास्कर ने ही कूटा और रन बनाए। दुनिया के अंदर किसी ने अगर किसी का लोहा माना तो वो सचिन तेंदुलकर थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को इस बेरहमी के साथ पीटा और रन बनाए और पूरी दुनिया के वो हीरो बन गए। विराट कोहली, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड वहां पर बहुत शानदार है, रनों का वहां पर उन्होंने अंबार लगाया और पूरी की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया उनसे घबराती थी, वो खिलाड़ी दुनिया का स्टार बन गया। मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की तपती हुई रेत पर, जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की घातक पिचों पर, जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के चतुर खिलाड़ी, कनिंग खिलाड़ियों के सामने स्कोर करेगा, चाहे बॉलिंग अच्छी करेगा, वही दुनिया का स्टार बनेगा। और जिस खिलाड़ी की दशा खराब हुई उस खिलाड़ी को समझ लो ऑस्ट्रेलिया ने उसकी दुर्गति बना दी। ऐसे भी बहुत से खिलाड़ी हुए कि जब जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई और जो खिलाड़ी वहां पर नहीं खेल पाए उन लोगों का कैरियर भी खत्म हो गया। एक ऐसा ही कोहिनूर अब हमें मिला है जिसका नाम है नीतीश रेड्डी। दुनिया के अंदर क्रिकेट का अगर सबसे बड़ा मंच कोई कहा जाता है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो सबसे बड़ा मंच कहा जाता है वो पर्थ कहा जाता है। जो पर्थ की पिच पर मुकाबला कर ले, जो पर्थ की पिच पर विकेट ले ले, जो पर्थ की पिच पर स्कोर कर ले, वही हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का हीरो बनता है। उसी निखरा हुआ हीरो है नीतीश रेड्डी। जो बड़े मंच पर तैयार हुआ है उसका नाम नीतीश है, जिसको आज मैं कोहिनूर के नाम का खिताब देता हूं। ऑस्ट्रेलियाई दौरे में उनके हौसले की पूरी दुनिया कद्र कर रही है। जहां पर खिलाड़ी एक एक रन को तरस रहे थे वहां पर उन्होंने 41 रन बना दिए और दूसरी पारी में नॉट आउट 38 रन बना दिए। एडिलेड में रनों के लिए भारतीय टीम तरस रही थी तो उन्होंने पहली पारी में 42 रन बना दिए और दूसरी पारी में भी 42 रन बना दिए। 42 रन का स्कोर बड़ा नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में, जिस खौफनाक तरीके से, जो आक्रामक रवैया अपनाकर बिल्कुल बेखौफ बॉलरों से इस बात की चिंता किए बिना कि विकेट कितने गिर चुके हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि कौन सा धुरंधर बॉलर जो है ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग करने जा रहा है, ताबड़तोड़ लाजवाब सिक्स और चौकों की मदद से स्कोर किया। युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को जब ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर चुना गया था तब किसी को भी यह अंदाज नहीं था कि यह खिलाड़ी इतना शानदार निकलेगा। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं नीतीश रेड्डी के बारे में कि उन्होंने जब अपने पिता की आंखों में आंसू देखे, वो आंसू आर्थिक स्थिति कमजोर होने के थे, तब नीतीश रेड्डी ने तय कर लिया कि अब मैं क्रिकेट खेलूंगा मगर शौकिया नहीं खेलूंगा। क्योंकि नीतीश रेड्डी पहले क्रिकेट खेलते थे, बचपन से क्रिकेट खेलते थे, मगर वो एंजॉय के लिए क्रिकेट खेलते थे। जब उन्होंने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे, आर्थिक तंगी देखी, तब उन्होंने तय कर लिया कि मैं अब कैरियर क्रिकेट में बनाऊंगा। और आज उसी कोहिनूर का नाम है नीतीश और उसी नीतीश का नाम कोहिनूर पड़ गया। आंध्र प्रदेश के नीतीश ने आईपीएल में अपने बल्ले और गेंद से बहुत शानदार प्रदर्शन किया। उन पर भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर की भी नजर थी, ऐसा कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे में गंभीर अंतिम एकादश में एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर चाहते थे जो कुछ ओवर करके अपने मुख्य तीन गेंदबाजों को आराम दे सके, विकेट भी निकाल सके। उन्होंने इतनी ही उम्मीद की थी, मगर इस खिलाड़ी ने बॉलिंग तो छोड़ो, बैटिंग के अंदर जलवा कायम कर दिया। इसके अलावा निचले क्रम पर एक बल्लेबाज भी चाहिए था जो रन ले सके, मगर वो स्टार बल्लेबाज के रूप में रन बटोरने में कामयाब हो गए। एडिलेड के पिच पर जो उन्होंने सिक्सर मारे, ऐसे सिक्स बिरले ही देखने को मिलते हैं। वो नीतीश कुमार के सिक्स थे जो हिंदुस्तान का कोहिनूर बन चुका है। नीतीश ने अभी तक ये काम बाखूबी किया है। उन्होंने टीम के लिए अभी तक छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली हैं। छोटी इसलिए कही जाएंगी क्योंकि रन 42 हैं, मगर छोटी इस एतबार से नहीं कही जाएंगी जब पूरी टीम के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर उनका था, तो ये उस वक्त ये बहुत बड़ी और विशाल पारी बन जाती है जिसके आगे 200-250 रन भी कम हो जाते हैं। आपको पता है नीतीश ने यह काम बाखूबी किया।
यहां तक कि पर्थ टेस्ट में लबूशाने का विकेट लेकर टीम को बड़ी सफलता भी दिलाई। लबूशाने ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बैट्समैन हैं। उन्होंने अपने प्रदर्शन से अभी तक टीम प्रबंधन को प्रभावित ही किया है। मैं नीतीश की बात कर रहा हूं। जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी उन्होंने काफी परेशान किया। इस दौरे पर बल्लेबाजी में उनका रवैया चर्चा का विषय बन चुका है। वही समीक्षा करने के बाद हमने तय किया कि हिंदुस्तान को एक कोहिनूर मिल गया, क्योंकि उनकी चर्चा हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 2 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने उनको कमतर आगा और उनके खिलाफ कोई रणनीति नहीं बनाई। अब मुझे लगता है निश्चित तौर पे नीतीश के लिए भी उन्हें रणनीति बनाना पड़ेगी, क्योंकि कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर किसी भी खिलाड़ी के लिए रणनीति बना रही है, इसका मतलब वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बन चुका है या वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है। निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया का पूरा ध्यान अब के तीन बचे हुए टेस्ट हैं उसमें नीतीश रेड्डी पर भी रहेगा। उन्होंने गुलाबी गेंद के टेस्ट में मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड पर लाजवाब छक्के लगाए, जो वायरल सोशल मीडिया में हो चुके हैं। अगर हम उनके आक्रामक शॉट की बात करें तो उन्होंने 3 पारियों में आक्रामक शॉट लगाए और इस वजह से उन्हें विकेट भी गंवाना पड़ा। लेकिन यही आक्रामकता ने उनका स्कोर भी किया और हाईएस्ट स्कोर भारत को दिया। 4 वर्ष पहले ही 21 साल के रेड्डी ने पेशेवर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, यानी इंडिया में उनकी पहचान बनना शुरू हुई थी। भविष्य की योजनाओं को देखते हुए टीम प्रबंधन ने उन पर दांव लगाया। हार्दिक पांड्या लाल गेंद के क्रिकेट में कम खेल रहे हैं, जबकि शार्दुल ठाकुर 33 वर्ष के होने के कारण फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। ऐसे में रेड्डी ने सबका ध्यान भी खींचा और आक्रामक शॉट लगाकर पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया। आपको पता है उनके प्रथम श्रेणी में भी लाजवाब स्कोर है। नीतीश का प्रथम श्रेणी क्रिकेट बहुत अच्छा रहा है। वो 25 प्रथम श्रेणी मैचों में 942 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 2 50s हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ 159 है। उन्होंने इतने ही मैचों में 58 विकेट भी चटकाए हैं। उनका एक पारी में श्रेष्ठ प्रदर्शन भी 53 पर 5 है, जबकि मैच में श्रेष्ठ प्रदर्शन 119 रन देके 8 विकेट है। उनकी तारीफ टीम के सहायक कोच सहित पूरी दुनिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, मगर डर भी रहे हैं और प्रशंसा भी डर डर के कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक बात की तारीफ करना पड़ेगी, जब मैच शुरू भी नहीं हुए थे तो सारी की सारी मीडिया विराट कोहली की प्रशंसा से पटी हुई थी। अब मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि जो वहां पर प्रिंट मीडिया और प्रेस में छपाई हो रही है उसमें नीतीश रेड्डी और यशस्वी जायसवाल का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पे ये खिलाड़ी देश का भविष्य तो बनेंगे ही, यकीनी तौर पे ये जब वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लौटेंगे तो स्टार प्लेयर के तौर पे लौटेंगे और भविष्य में ये निश्चित तौर पे स्टार बनेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक रिकॉर्ड रहा है कि वहाँ पर जिस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है, ऐसा पहले वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होता था कि जो खिलाड़ी वेस्टइंडीज़ में रन बनाता था वो अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। आज वो स्थितियां बदल गई हैं। जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्कोर करता है उसको अच्छा खिलाड़ी माना जाता है और विश्व के मंच पर वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और बहुत आगे भी निकल जाया करता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।